आकिब जावेद की बहुत जबरदस्त बेइज्जती हुई है पूरी दुनिया में, क्योंकि जेसन गिलिस्पी ने ट्वीट करके उन्हें एक क्लाउन बुलाया है, एक जोकर बुलाया है। ये तब हुआ जब आकिब जावेद बहानेबाजी करते नजर आए चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद कि भाई हम इसलिए अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि पिछले 2.5 सालों में हमारे 16 कोच बदल गए, 26 सेलेक्टर बदल गए। इसी परेशानी की वजह से हम स्टैटिक नहीं हो पा रहे हैं, अदरवाइज हम आपको रिजल्ट्स ला कर देते। आकिब जावेद यहाँ पर बहाना करते नजर आए क्योंकि अच्छी तरीके से पता था सबको कि जब टीम अनाउंस हुई थी उसी वक्त सबने कहा था कि बहुत ही घटिया टीम है, ना इसमें ओपनर है ना इसमें स्पिनर्स है, ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। जो भी टीम्स यहाँ ज्यादा फास्ट बॉलर्स लेकर आई थी उनका यही हाल हुआ। इंग्लैंड के साथ भी यही हुआ, वो मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर के साथ पता नहीं क्यों सब कॉन्टिनेंट की पिचेस में सोच रहे थे कि यहाँ 150 की बॉलिंग से बैट्समैन डर जाएंगे। उन दोनों बॉलर्स को इतनी मार पड़ी और इंग्लैंड पहले राउंड में ही बाहर हो गया, और सेम हालत पाकिस्तान के साथ भी हुई। सबको पता था कि यहाँ स्पिनर्स चाहिए, हर टीम यहाँ चार चार स्पिन बॉलर्स, इवन न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर तीन तीन चार चार स्पिन बॉलर्स लेकर आई है। ट्राई नेशन सीरीज में भी ये चीज पता चल गई थी कि टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं है, लेकिन आकिब जावेद जो पिच पर फैन लगाकर खुद को बहुत बड़ा एक्सपर्ट मानने लगे थे, उनको ऐसा लगा कि नहीं मुझे ही सब कुछ पता है। और जेसन गिलिस्पी ने उनको एक्सपोज करते हुए कहा है कि ये जो आकिब जावेद बहाने मार रहा है कि भाई टीम स्टैटिक नहीं थी, इतने कोच और सेलेक्टर बदल गए, तो जेसन गिलिस्पी ने क्लियरली कहा है कि आकिब जावेद ही थे वो जो पीछे से लग गए थे कि भाई मुझे हेड कोच बनना है। और वही वो रीजन है जिसकी वजह से अक्टूबर 2024 में गैरी कर्स्टन, इमेजिन कीजिए, गैरी कर्स्टन जिसने 2011 में इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था एज अ कोच, गैरी कर्स्टन को पहले निकाला गया और फिर जेसन गिलिस्पी के ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि दिसंबर में जेसन गिलिस्पी भी रिजाइन करके चले गए। आकिब जावेद को माना जाता है कि वो इस चीज के मास्टरमाइंड थे, वही वो आदमी थे जो पीछे से बता रहे थे कि अरे इन लोगों को कुछ नहीं आता। गैरी कर्स्टन और जेसन गिलिस्पी को कुछ नहीं आता, और पिच पे पंखे लगाने वाले आकिब जावेद को सब कुछ आता है। आकिब जावेद को सारी पावर चाहिए थी, सारी अथॉरिटी चाहिए थी, और इसी वजह से उसने पीछे से सारे, आप कह सकते हो जो पीसीबी के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके दिमाग में ये डाला कि इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है पिच में कहाँ कब पंखे लगाने हैं। और इतना बेवकूफ आदमी है आकिब जावेद कि पिच पे पंखे लगा के वो स्पिनर्स के साथ ही जीता था। वहां पर भी साजिद खान और नोमान अली के साथ वो जीता था। लेकिन यहाँ पर स्पिनिंग पिचेस पे वो 3 फास्ट बॉलर्स लेकर उतरा और एक स्पिनर, और सिर्फ उस एक स्पिनर ने अपना काम किया और तीनों फास्ट बॉलर्स को बहुत मार पड़ी। लेकिन आकिब जावेद को लग रहा था कि उसने बहुत जबरदस्त टीम सिलेक्शन की है। जो ओपनर का गैप था वहां उसने बाबर आजम को भेजा, और ये डिसीजन पूरी तरीके से बैकफायर कर गया, क्योंकि ना तो बाबर परफॉर्म कर पाया और ना ही पाकिस्तान टीम सेटल हो पाई। तो ओवरऑल आकिब जावेद पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। अभी भी जो टीम सिलेक्शन हुई है वो निहायती वाहियात है, उस चीज को लेकर भी पाकिस्तान में गालियां पड़ रही हैं सारे सेलेक्टर्स को और कोच को। और अब आकिब जावेद बहाने मारते नजर आ रहा है, लेकिन जेसन गिलिस्पी ने बुरी तरीके से आकिब जावेद को ये ट्वीट करके एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान में पीसीबी में वो जो भी बहाने बना ले, लेकिन पूरी दुनिया, पूरी ऑस्ट्रेलियन मीडिया, पूरी इंडियन मीडिया और पाकिस्तान में भी जो सेंसिबल लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुंच गया है कि आकिब जावेद ने कैसे अपने पर्सनल फायदे के लिए पाकिस्तान टीम को बर्बाद किया है। साथ ही साथ किसी ने उनसे इस ट्वीट पर जवाब देकर क्वेश्चन करके पूछा रादर कि मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी चेयरमैन है उनके बारे में जेसन गिलिस्पी का क्या कहना है। तो जेसन गिलिस्पी ने इसके ऊपर भी एक बड़ा घुमाकर टेढ़ा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि अगर तुम किसी के बारे में अच्छी बात ना बोल सको तो बेहतर है कि चुप रहो। इसका मतलब जेसन गिलिस्पी यहाँ पर क्लियरली ये बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी के लिए भी उनके पास बोलने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, और वो कुछ घटिया बात नहीं बोलना चाहते मोहसिन नकवी को, इसीलिए वो चुप रहना चाहते हैं। वैसे तो जोकर उन्होंने सिर्फ जेसन गिलिस्पी को कहा, सिर्फ आकिब जावेद को कहा है, लेकिन एक तरीके से देखें तो मोहसिन नकवी भी एक बहुत बड़ा जोकर है,
क्योंकि उसने भी पावर के चक्कर में अपनी पोस्ट होल्ड करके रखी है। वो एक इंटीरियर मिनिस्टर है, लेकिन वो जबरदस्ती पीसीबी में घुसा हुआ है। जब ग्राउंड बनवाने थे, स्टैंड्स बनवाने थे, तो वहां पर तो दिमाग लगाना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट देना है डिजाइनर से और डिजाइन सिलेक्ट करना है। लेकिन जहां टीम बनानी है, किसे कोच बनाना है, किसे सिलेक्टर बनाना है, वहां पर मोहसिन नकवी बुरी तरीके से एक्सपोज होता नजर आया है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम जितनी नीचे मोहसिन नकवी के अंडर गई है, उतनी नीचे वो कभी नहीं गई। मोहसिन नकवी के अंडर वो 2024 के वर्ल्ड कप में यूएस से हार के बाहर हो गई पहले राउंड में। उसके पहले आयरलैंड से भी वो हारे। उसके बाद अपने होम में बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हुए। कैन यू इमेजिन, बांग्लादेश किसी को टेस्ट में जाके उनके होम में फुल स्ट्रेंथ साइड, बाबर, शाहीन सब थे उस टीम में, उस टीम को व्हाइट वॉश किया 2-0। उसके बाद होम में चैंपियंस ट्रॉफी में विदाउट एनी विन पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो गई। तो मेरे ख्याल से कोई भी इतना घटिया चेयरमैन नहीं रहा है। मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी को क्रिकेट की कोई समझ नहीं है। घूम फिर के वही वकार यूनिस, वही शक्लेन मुश्ताक, वही वहाब रियाज, यही 2-3 लोगों के हाथ में इन्होंने पावर दे दिया है और खुद पूरा ध्यान दूसरी मिनिस्ट्री में है। यहाँ आकर वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए साइन करते हैं, लेकिन पावर की लालच इतनी ज्यादा है कि मोहसिन नकवी इसको छोड़ नहीं सकते। खैर एनीवेज, ये तमाशा चलता रहेगा तो हमारा एंटरटेनमेंट होता रहेगा। और जेसन गिलिस्पी की तरह मैं तो कहता हूँ गैरी कस्टन भाई, आप भी आकर कुछ कहानियां बताएं, थोड़ा हमारा एंटरटेनमेंट हो। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।